हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए एमएस एक्सेस। ठीक है, डीसीए एंड पीजीडीसीए में जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस की फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट नंबर 2 का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें एमएस एक्सेस में, ठीक है, एमएस एक्सेस की आपकी बुक रहेगी डीसीए एंड पीजीडीसीए एमएस एक्सेस यूनिट नंबर 2 का आपका क्वेश्चन है कि एक्सेस टेबल में प्रत्येक फील्ड के लिए कौन से डाटा प्रकार उपलब्ध हैं, प्रत्येक डाटा प्रकार के उद्देश्य तथा सीमा बताइए। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसमें कुछ डेटा प्रकार की। पहले तो टेबल में प्रत्येक फील्ड के लिए कौन से डाटा प्रकार, प्रकार मतलब डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि आपको यहाँ पे नेम वाली एक आपने क्या बनाई, फील्ड बनाई। ठीक है, तो नेम जो आपका लिखा जाता है वो कौन से किस में लिखा जाता है, टेक्स्ट में। तो ये इसका क्या कहलाता है, डेटा टाइप कहलाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा एज वाली एक फील्ड बनाई, तो एज किस में प्रदर्शित होगी, नंबर में। तो ये नंबर उसका क्या कहलाएगा, डेटा टाइप कहलाएगा। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, डेटा टाइप बोला जाता है। जैसे एक और लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया सैलरी। अब सैलरी को मैं दे रहा हूं यहाँ पे क्या, करेंसी। ठीक, तो इसके सामने क्या लग के आएगा, ऐसे डॉलर का साइन लग के आएगा। तो ये मैंने सैलरी तो आएगी नंबर में ही, लेकिन इसके सामने आगे क्या, डॉलर का साइन लग के आए, इसलिए मैंने इसका डेटा टाइप क्या दे दिया है, करेंसी दे दिया है। तो ये होते हैं इनके क्या, डेटा टाइप। अब इसमें अपन 10 प्रकार के डेटा टाइप को समझते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेस में जब आप डेटा को क्या करते हैं, लिखते हैं, एमएस एक्सेस में जो डेटा आप लिखते हैं तो वो जो डेटा होता है वो टेबल के अंदर स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है, टेबल के अंदर स्टोर होता है। इसके साथ साथ ये जो डेटा होता है ये टेबुलर फॉर्मेट में होता है। कौन से फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट का मतलब होता है जो डेटा आपको रो और कॉलम में प्रदर्शित होता है उसी को कौन सा फॉर्मेट कहा जाता है, टेबुलर फॉर्मेट। अब इसमें जो डेटा टाइप होते हैं, ये आपके जो डेटा टाइप होते हैं इनको डिक्लेयर मतलब इनको डिसाइड टेबल की डिजाइन व्यू विंडो में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, टेबल की डिजाइन व्यू विंडो में आपके इन डेटा टाइप को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है ना, जो आपके ये डेटा टाइप होते हैं इनको डिक्लेयर टेबल की डिजाइन व्यू विंडो में किया जाता है। अब उन डेटा टाइपों को समझते हैं जो आपके 10 प्रकार के डेटा टाइप हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं उन 10 डेटा टाइप के पहले नाम। सबसे पहला डेटा टाइप आपका रहेगा टेक्स्ट, इसके बाद दूसरा रहेगा आपका मेमो, तीसरा इसी में आपका रहेगा नंबर। ठीक है, चौथा इसी में आपका आ जाएगा ऑटो नंबर, यहां पे मैंने लिखा ऑटो नंबर। इसके बाद पांचवा इसी में आएगा डेट एंड टाइम, छठवा इसी में आपका आ जाएगा करेंसी, सातवां इसी में आपका आएगा यस ऑब्लिक लगा के नो, आठवां इसी में आपका आएगा OLE और नौवा आएगा आपका हाइपरलिंक और 10वां आपका रहेगा लुकअप विजार्ड। ठीक है, ये आपके क्या रहेंगे, 10 डेटा टाइप रहेंगे। ठीक है, ये आपके क्या है, 10 ये डेटा टाइप हैं। इन डेटा टाइपों को अपन को एक एक करके समझना है। टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं टेक्स्ट डेटा टाइप को। इस जो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है इसका यूज अधिकतर किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया नाम, तो नेम वाली फील्ड में आप यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या देंगे, टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे लास्ट नेम भी लेते हैं आप, तो उसका डेटा टाइप भी आप यहाँ पे टेक्स्ट ही देंगे। यहाँ पे मैंने सिटी ले लिया, इसका डेटा टाइप भी आप टेक्स्ट ही देंगे। ऐसे ही स्टेट। तो ज्यादातर जो यूज में आने वाला डेटा टाइप है या सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जो डेटा टाइप होता है वो टेक्स्ट होता है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट आप 50 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से जितने कैरेक्टर इसमें लिखे जा सकते हैं वो 50 कैरेक्टर तक लिखे जा सकते हैं और अधिकतम इसमें 255 कैरेक्टर तक आप क्या कर सकते हैं, डेटा को, या 255 कैरेक्टर तक
डेटा या कैरेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक, यदि आपको इससे ज्यादा कैरेक्टर लिखना है तो उसके लिए अगला डेटा टाइप होता है मेमो डेटा टाइप का यूज किया जाता है। टेक्स्ट के बाद बात करते हैं मेमो डेटा टाइप की। मैंने इसमें बताया कि 50 डिफॉल्ट होता है और अधिकतम आप 255 कैरेक्टर तक इसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, मेमो डेटा टाइप का यूज काय के लिए किया जाता है, जब आपको टेक्स्ट लिखना है लेकिन उस टेक्स्ट में पैराग्राफ वाइज क्या लिख रहे हैं, आप डेटा को लिख रहे हैं, तो 255 कैरेक्टर से अधिक डेटा को लिखना होता है, तब की कंडीशन में आप मेमो डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसमें आप 65,535 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। कितने, 65,535 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, जो कि लगभग 32 पेजों के बराबर होता है। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही बताना है। मेमो डेटा टाइप का यूज जब 255 कैरेक्टर या पैराग्राफ वाइज डेटा को लिखना होता है तो उसमें हम 65,535 कैरेक्टर लिख सकते हैं, जो कि लगभग 32 पेजों के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर डेटा टाइप, बात करते हैं अब नंबर डेटा टाइप की। नंबर वाले में जो आपकी नंबर होती है, जैसे मैंने बोला कि एज वाली फील्ड के लिए एज वाली आपने फील्ड बनाई, इसका डेटा टाइप क्या दे देंगे, नंबर। तो इन फील्डों के लिए आप कौन से डेटा टाइप का उपयोग कर सकते हैं, नंबर डेटा टाइप का। ठीक, अगली है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर में क्या होता है, इंटीजर या बोले तो सीक्वेंस से जो नंबर आते हैं, जैसे आईडी के लिए आप ऑटोमेटिकली वो जो नंबर आ जाता है, जैसे 1 2 3 सीक्वेंस से रैंडमली ऑटोमेटिक नंबर आता है, वो किसमें होता है, ऑटो नंबर से। कि आप इसमें वैल्यू नहीं भी लिखेंगे, आप अब आगे का रिकॉर्ड लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 2 3 4 वो ऑटोमेटिक ही लिखता आएगा, उसी को क्या बोला जाता है, ऑटो नंबर। ठीक, आगे चलते हैं अगले में डेट एंड टाइम। इस डेट एंड टाइम में आप जब डेट वाली कोई फील्ड देते हैं तो उसके लिए डेटा टाइप यूज किया जाता है डेट एंड टाइम का। अब इसके अलग अलग बहुत सारे क्या होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, जैसे डी, इसी में डबल डी, फिर ट्रिपल डी, फिर 4 बार डी, और इसी के साथ साथ मंथ। ये तो हो गई डेट के लिए, मंथ के भी होते हैं एम, डबल एम, फिर यहाँ पे 3 एम, फिर इसमें अगला रहेगा 4 की जगह पे 5 एम रहता है। ठीक है, फिर ऐसे ही डेट के और फॉर्मेट जैसे डबल वाई और ट्रिपल वाई, ये सब क्या होते हैं, डेट के फॉर्मेट होते हैं। तो डेटा टाइप डेट एंड टाइम का यूज अनेकों फॉर्मेट में डेट को प्रदर्शित करने के लिए डेट एंड टाइम फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे अगला है करेंसी। इस करेंसी डेटा टाइप का उपयोग जैसे आप वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है, जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हैं वो नंबर वाली वैल्यू ही होती है। कौन सी वैल्यू होती है, नंबर वाली। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि करेंसी डेटा टाइप का जो यूज होता है, ठीक है, तो इसमें आप जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो जो वैल्यू आपकी रहेगी वो नंबर ही रहेगी। बस बात इतनी रहेगी कि इसके आगे जब आप नंबर टाइप करेंगे तो इसके आगे आप 15 डिजिट लेफ्ट साइड लिख सकते हैं और 4 डिजिट दशमलव के बाद लिख सकते हैं। कितने डिजिट, 4 डिजिट दशमलव के बाद लिख सकते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में 15 डिजिट तक आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कौन से डेटा टाइप में होता है, करेंसी डेटा टाइप में। इसके साथ साथ इस डेटा टाइप में जब आप कोई वैल्यू को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 5200 लिखा, तो इसके आगे यहाँ पे डॉलर का इस टाइप से साइन लग के आता है। ठीक है, किस डेटा टाइप का ये बात कर रहा हूं मैं, करेंसी डेटा टाइप में। ठीक, आगे चलते हैं अगले डेटा टाइप में जो है आपका यस नो डेटा टाइप। इसमें क्या होता है, पहली बात, यस नो डेटा टाइप का यूज ऑन या ऑफ अवस्था के लिए किया जाता है, ऑन या ऑफ। जैसे मैंने बोला कि किसी एम्प्लॉय का जेंडर जो होता है, जेंडर वो मेल है या फिर फीमेल है, तो यदि मेल है तो उसमें टिक कर देंगे, फीमेल है तो उसमें टिक कर देंगे। तो ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर का क्या, ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर का स्पेस घेरता है, वो आपका जो डेटा टाइप होता है वो होता है यस और नो डेटा टाइप। ठीक है,
ये होता है यस नो डेटा टाइप से, जो एक ही कैरेक्टर का आपका स्पेस घेरता है, जैसे जेंडर के लिए मेल या तो फीमेल। ठीक, आगे चलते हैं OLE। ये ऑब्जेक्ट जो होता है OLE ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, एक एप्लीकेशन से जो आपकी फाइलें होती हैं, एक एप्लीकेशन में स्टोर फाइल है, उस स्टोर एप्लीकेशन से अनदर एप्लीकेशन से, किसी दूसरे एप्लीकेशन से आपकी पिक्चर या इमेज को जो लाता है वो कौन सा डेटा टाइप होता है, OLE, मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है इसका फुल फॉर्म OLE का। तो किसी अनदर एप्लीकेशन से आप उस एप्लीकेशन में कोई पिक्चर या कोई ग्राफिक या किसी भी प्रकार की आपने कोई ड्राइंग बनाई है तो उसको लेके आना है, तो उसके लिए आप OLE डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे अगला है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जो आपकी इंटरनेट में, किसमें, इंटरनेट में जो आपके वेब पेज होते हैं वहां से लिंक बनाने के लिए, इंटरनेट में आपकी लिंक बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है उस डेटा टाइप को हाइपरलिंक डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला है लुकअप विजार्ड। इस लुकअप विजार्ड डेटा टाइप का उपयोग एक लुकअप फील्ड को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कैसे, मैंने बोला यहाँ पे, जैसे आपने एक फील्ड बनाई है, कौन सी फील्ड है, यहाँ पे मैंने बनाई DCA बुक कि ये क्या है, आपकी फील्ड है, और इसका डेटा टाइप मैंने क्या दे दिया, लुकअप विजार्ड। तो जैसे ही आप लुकअप विजार्ड देंगे, इसकी एक विंडो अलग से खुल के आएगी और उस विंडो में आपको DCA बुक में बहुत सारी क्या है, बुक है। तो आपको यहाँ पे DCA की बुक में जैसे लिख लेना है MS एक्सेस, इसी में आप लिख लेंगे PC पैकेज, इस टाइप से। इसी में आप फंडामेंटल लिख लिए ऐसे, ठीक है, और इसी में आपने और भी बुकें लिख ली। तो जब आप वापस डिजाइन व्यू विंडो में आएंगे, इसकी प्रोसेस को पूरा करने के बाद, तो उस टाइम पे आपके सामने एक ऐसे ड्रॉप डाउन ओपन होगी। इस ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो ये तीनों आपको दिखाई देंगे। ये होता है क्या, लुकअप विजार्ड से। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको ये 10 के 10 डेटा टाइप को बताया। आपको किसी भी डेटा टाइप में किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस डेटा टाइप को फिर से डिफाइन करके आपको फिर से वीडियो बना करके इसको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।